टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। ईरान पर लगातार हम आपको रोज अपडेट दे रहे हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध का आज 17वां दिन है और लगातार जो है ईरान की तरफ से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर यानी जल डमरू मध्य जिसे हम कहते हैं, उस पर ईरान का कड़ा पहरा लगातार जारी है और यही वजह है कि ईरान के इस कदम से दुनिया के कई देशों में इस वक्त तेल और गैस का संकट जो है वो गहरा गया है। हॉर्मूज पर डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साफ इनकार कर दिया है ट्रंप के जिस तरीके से ट्रंप ने जो है वो अपील की थी उसका, और साउथ कोरिया ने कहा है कि वो सोचेंगे। दरअसल ईरानी जो धमकियों के मद्देनज़र डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगी देशों से हॉर्मूज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजने की अपील की थी। दुनिया के 20% तेल की आवाजाही के लिए ज़रूरी समुद्री रूट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा बयान देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि देखना होगा, ये दिलचस्प होगा कि कौन से देश हमारे अनुरोध को ठुकराते हैं, हमारी मदद के लिए कौन से देश जो है आगे आते हैं और युद्धपोत जो है कौन से ऐसे देश हैं जो युद्धपोत वहाँ नहीं भेजते हैं, ये भी देखना होगा। इस बीच बता दें कि जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया और तुर्की तक ने हॉर्मूज में अपने युद्धपोत भेजने से लगभग इनकार कर दिया है। ट्रंप के युद्धपोत भेजने की अपील पर जापान का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों से हॉर्मूज स्ट्रेट की सुरक्षा में मदद के लिए वॉरशिप भेजने को कहा था, लेकिन वो समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन पर विचार नहीं कर रहा है। जापानी प्रधानमंत्री का कहना है कि जापान को अभी तक यूएस से हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाज़ों को एस्कॉर्ट करने के लिए अपनी नेवी भेजने का रिक्वेस्ट नहीं मिला, इसलिए जवाब देना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर एएफपी की रिपोर्ट की माने तो ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि ट्रंप के रिक्वेस्ट के बाद वो हॉर्मूज स्ट्रेट में नेवी शिप नहीं भेजेगा। नाटो में अमेरिका के पार्टनर तुर्की ने इस जंग से पहले ही पल्ला झाड़ लिया है। वहीं साउथ कोरिया इस बात पर ध्यान से विचार करने की बात कर रहा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट में अपना वॉरशिप तैनात किया जाए या नहीं। रविवार को ट्रंप ने कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर उनकी 7 देशों से जो है वो बातचीत हो रही है और ये बयान ट्रंप की उस अपील के बाद आया है जिसमें उन्होंने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और बाकी देशों से हॉर्मूज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए युद्धपोत भेजने को कहा था। इसके अलावा उन्होंने नाटो देशों से कहा कि अगर नाटो देश उनकी बातों को अनदेखा करते रहे तो नाटो का भविष्य भी खतरे में हो सकता है। कहीं ना कहीं वो नाटो देशों से भी ये कह रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वो उनके साथ नहीं आए तो जो है उनके लिए भी एक भविष्य में बड़ा खतरा है। ट्रंप ने ये कहा कि अमेरिका ने सालों से हॉर्मूज की रक्षा की है, लेकिन दूसरे देशों को इसकी ज़रूरत अमेरिका से ज़्यादा है। अब जब युद्ध खत्म हो गया है और ईरान की सेना कमज़ोर पड़ गई है तो उन्हें लगता है कि दूसरे देशों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका को वहां से बहुत कम तेल मिलता है, सिर्फ 1% तेल मिलने का ट्रंप ने दावा किया, लेकिन चीन जैसे देशों को अपना करीब 90% तेल इसी रास्ते से मिलता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा में मदद करनी चाहिए। यानी ट्रंप कहीं ना कहीं इन देशों को, खासतौर से चीन को ये कह रहे हैं कि आप 90% तेल वहीं से लेते हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरह का बीच में रुकावट आ रही है ईरान की तरफ से तो आप इसमें हमारा साथ दीजिए। जाहिर है चीन तो इस मामले में जो है वो अमेरिका की मदद करने से रहा, क्योंकि उसका झुकाव कहीं ना कहीं हमेशा से ईरान की तरफ रहा है। और वैसे भी टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप जो है दुनिया के कई देशों से क्योंकि पंगा ले चुके हैं, तो ऐसे में ट्रंप के लिए ये भी एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। तरह तरह की अफवाहों के बीच जो है वो इजराइल के वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो भी सामने आया है और जिसमें वो सामने आकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स पर और फेसबुक पर उन्होंने ये अपना जो है वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो कॉफ़ी पीते दिखाई दे रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर उन अफवाहों के बीच आया है जिसमें दावा किया गया था कि नेतन्याहू जो है वो ईरानी हमले में मारे गए हैं। जिस पर अब नेतन्याहू ने ये वीडियो पोस्ट किया, उसमें कहा कि लोग कह रहे हैं कि बीबी यानी जो नेतन्याहू का निकनेम है वो मर गया है, क्या आप भी यही पूछ रहे हैं? इसके बाद उन्होंने कैमरे के सामने अपने दोनों हाथों को दिखाते हुए कहा, लोग मेरी उंगलियां भी गिन सकते हैं। ये अटकलें दरअसल उस वक्त शुरू हुई जब बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वो ईरान युद्ध को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिख रहे थे। वीडियो पोस्ट होने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने जो है दावा किया
कि नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं, यानी ये वीडियो AI जनरेटेड है। करीब 35 सेकंड के आसपास छोटी उंगली के पास दिखाई देने वाली एक्रिलिक मांस के टुकड़े को कुछ लोगों ने छठी उंगली समझ लिया और इसे AI से बनी तस्वीर की गड़बड़ी बताया। अब ताज़ा वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि उन्हें कॉफ़ी बेहद पसंद है और अपने लोगों से भी उतना ही लगाव है। उन्होंने युद्ध की इस घड़ी में इजरायली नागरिकों की हिम्मत, धैर्य की सराहना करते हुए कहा कि हमारे देश के लोगों का यही जज्बा मुझे, सरकार को, इजरायली सुरक्षा बलों और मोसाद को ताकत देता है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजरायल ईरान पर कड़े हमले कर रहा है और लेबनान में भी कार्रवाई जारी है। हालांकि उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से वो अभी सभी जानकारी साझा नहीं कर सकते। इससे पहले दिन में बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने जो है वो सोशल मीडिया पर एक इस तरह की जो अफवाहें चल रही हैं नेतन्याहू को लेकर, उस पर उन्होंने जो है उनके ऑफिस ने इसे खारिज कर दिया था, इन अफवाहों को, जिनमें दावा किया जा रहा था कि ईरान की जवाबी कार्रवाई में उनकी हत्या कर दी गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि ये पूरी तरह फर्जी खबरें हैं, PM सुरक्षित है। हालांकि नेतन्याहू ने जो ये वीडियो पोस्ट किया है ताज़ा, जिसमें वो कॉफ़ी पीते नजर आ रहे हैं, उसे लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। उसे भी कहा जा रहा है कि ये AI जनरेटेड वीडियो हो सकता है और तरह तरह के सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं। यानी ईरान के युद्ध, इस पूरे युद्ध के बीच में जो है नेतन्याहू को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं जो है ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई, उनको लेकर भी सवाल अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से उठाया गया कि वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वो, अगर वो जीवित हैं, अगर वो जिंदा हैं तो सामने क्यों नहीं हैं, या फिर वो उनको गंभीर चोटें लगी हैं क्या। सोशल मीडिया पर इसको लेकर भी चर्चा तेज़ है। नेतन्याहू को लेकर तरह तरह के जो दावे किए जा रहे हैं, उस सब के बीच ईरान की IRGC ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नेतन्याहू की हत्या करने की जो है धमकी IRGC की तरफ से दी गई है। IRGC की ओर से कहा गया है कि इजराइल और अमेरिका ने बिना किसी कारण के ईरान पर हमला करते हुए युद्ध शुरू किया है। ईरान इस युद्ध को पूरी मजबूती से लड़ रहा है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को छोड़ा नहीं जाएगा। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ 28 फरवरी से चल रहे युद्ध में पहली बार अपनी सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल में से एक सेजिल का इस्तेमाल किया है। ईरान ने रविवार को इजराइल को सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया और ये मिसाइल ईरान से सिर्फ 7 मिनट में इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक पहुंच सकती है। एयर डिफेंस के लिए भी इस मिसाइल को रोक पाना बेहद मुश्किल है। हालांकि मिसाइल हमले में इजराइल में नुकसान की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ईरान की ओर से इस मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध में तेजी आने का संकेत दे रहा है। माना जा रहा है कि सेजिल का इस्तेमाल जिस तरीके से ईरान ने अब शुरू किया है, उसके बाद ये युद्ध एक नया मोड़ ले सकता है। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर जिस तरीके से ईरान कड़ा रुख अपनाए हुए है, लगातार उसकी एक तरह से नाकाबंदी है, उसने वो रूट जो है वो दावा कर रहा है कि उसने बंद कर दिया है, जिसके बाद ये पूरा तेल संकट दुनिया में और गैस संकट गहराया। उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि ईरान पीछे हटने को कहीं से भी तैयार नहीं है। ईरान साफ कर चुका है कि वो आयतुल्ला सैयद अली खामनाई, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर थे, एक बड़े धार्मिक गुरु भी थे, उनकी जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन में जो है उन्हें मारा, उनकी हत्या की, उसका बदला वो ज़रूर लेगा। और ये लड़ाई और ये जंग कब जाकर थमेगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल जो आसार दिखाई दे रहे हैं वो इस जंग के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका ने जो है वो नाटो देशों से भी एक अपील की है हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो है उनका साथ देने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल अमेरिका को खुलकर किसी का साथ मिलता भी दिखाई इस मामले में नहीं दे रहा है। तो ऐसे में ईरान कितना जो है इसमें मुकाबला कर पाएगा अमेरिका और इजराइल का, और अमेरिका और इजराइल इस जंग से कैसे बाहर आएंगे, कैसे इस जंग पर जो है वो एक तरह से रोक लगेगी, कैसे जो है इसका रास्ता निकलेगा, ये फ़िलहाल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा साफ तौर पर। तो ईरान से जुड़ा जो अपडेट है वो लगातार हम आपको दे रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई
जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।